अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत ईमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। ये बंदा है नचीज हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इंशाल्लाह मैं 11th क्लास और फर्स्ट ईयर जिन बच्चों के 2026 में एग्जाम होने हैं उनकी पेरी स्कीम शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों का कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूँ। आप लोगों को एक बात मैं क्लियरली बता दूं, ये जो पेरिंग स्कीम है ये 2000 जिन बच्चों के 2026 में पेपर होने हैं न्यू बुक के मुताबिक, क्योंकि इस दफा हमारी फर्स्ट ईयर की किताबें चेंज हो गई हैं, 11th क्लास की किताब चेंज हो गई थी केमिस्ट्री की, तो ये न्यू बुक के मुताबिक पेरिंग स्कीम है। पिछली पेरिंग स्कीम फॉलो नहीं होगी, ये वाली पेरिंग स्कीम आप लोगों की फॉलो होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। केमिस्ट्री के पेपर के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, पेपर में आता क्या क्या है। पेपर में आएगा आपके पास एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस पेरिंग स्कीम की जो सॉफ्ट फॉर्म है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिएगा। तो केमिस्ट्री की पेरिंग स्कीम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, 9th क्लास के अंदर केमिस्ट्री का पेपर होता था 16 मार्क्स का, 10th क्लास के अंदर भी होता था 16 मार्क्स का। लेकिन जैसे ही आप लोग आते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, इधर आप लोगों के जो पेपर होना है केमिस्ट्री का वो होगा 85 मार्क्स का, यानी कि 85 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा। अब इस 85 मार्क्स के अंदर आप लोगों का क्या क्या आना है वो आप लोगों को बता देना है। पहले आने हैं एमसीक्यूज, फिर आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और फिर आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब किस किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं और किस चैप्टर में से लॉन्ग की पेयरिंग बनी है वो आपको बताने लगा हूं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एमसीक्यूज को देखें तो चैप्टर नंबर 1 में से हमें 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 1, 4 में से 1, 5th में से 1, 6 में से 2 और 7 में से 1। इसी तरह 8 में से 1 आ रहा है, 9 में से 1 आएगा, 10 में से 2 आएंगे, 11 में से 1 आएगा, 12 में से 1, 13 में से 1 और 14 में से 1 आएगा। ये आप लोगों को 17 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं। हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है और एमसीक्यूज के टोटल मार्क्स होते हैं हमारे पास 17, यानी कि 17 मार्क्स का आप लोगों के एमसीक्यूज का खाली पेपर आना है। इसके बाद आता है हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं 3 क्वेश्चन। अब इन 3 क्वेश्चंस में से किसके चैप्टर का किसके साथ पेयर है वो आप लोगों को मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वो आएगा 1, 2, 7, 8, 13, यानी कि पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का आपका क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के पास ये वाले चैप्टर होंगे जो ब्लैक के साथ मैंने लिखे हैं। इसके वो चैप्टर 1 है, 2 है, 7 है, 8 है और 13। अब चैप्टर नंबर 1 में से हमें 3 शॉर्ट आने हैं, सेकंड में से 2, थर्ड में से 2, 8 वाले में से आने हैं 2 और 13 वाले में से भी आने हैं 3, यानी कि हमारे पास ये हो गया जी। इतने ऊपर वाले चैप्टर और नीचे वाले आप लोगों के क्वेश्चन हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, 2 में से 2 आएंगे, 7 में से 2 आएंगे, 8 में से 2 और 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब ये मिला के बनते हैं टोटल 12 में से हम लोगों ने करने हैं 8, यानी कि 4 की आपके पास चॉइस होगी। अब आप लोगों को जो लग रहा है कि कौन से चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और कौन से छोड़ दे, जो चैप्टर आपको आसान लगता है लेकिन उसकी जो वेटेज है उस चैप्टर में से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ज्यादा रहे वो आप लोग कर लिए इधर से। इसके अलावा इसके साथ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पेयर है वो है चैप्टर नंबर 3 का, चैप्टर नंबर 5, 6, 9, 11। अब इनमें से हमारे पास 3 में से 3 आ रहे हैं, 5 में से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, 6 में से हमें 3 आ रहे हैं, 9 वाले में से 2 आ रहे हैं और 11 वाले में से 2 आएंगे। तो ये टोटल हमारे पास बनेंगे 12 में से अगेन हम लोगों ने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 4 की आप हमें होगी चॉइस में आप लोग छोड़ सकते हैं, उसको करने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसके पेपर में एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते, जितने आप लोग अटेम्प्ट करेंगे उतने ही नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यानी कि चैप्टर नंबर 4 ऐड होगा, चैप्टर 10 ऐड होगा, चैप्टर 12 ऐड होगा और चैप्टर 14 ऐड होगा। ये चैप्टर हमारे पास ऐड होंगे जो हम लोगों ने तीसरे पोर्शन के अंदर ऐड होंगे। अब चैप्टर नंबर 4 में से कितने शॉर्ट आने हैं 2, चैप्टर नंबर 10 में से कितने शॉर्ट आने हैं 3, चैप्टर नंबर 12 में से कितने आने हैं 2, चैप्टर नंबर 14 में से कितने आने हैं 2।
यानी कि ये मिला के हमारे पास बनते हैं 9, और 9 में से हम लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। ऊपर हम लोगों के पास टोटल 12 थे, 12 में से हम लोगों ने 8 करने थे, 12 में से 8 करने थे, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन होता है शॉर्ट का, उसमें से हम लोगों ने 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं और 3 की चॉइस। टोटल हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो बनते हैं आप लोगों के पास 8, 8 16, 16 6 22, यानी कि 22 नंबर के आपको 22 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और हर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों के पास होता है 2 नंबर का, तो ये मिलके हुए बनते हैं 44 मार्क्स के। आपके एमसीक्यूज हो गए 17 मार्क्स का। उसके बाद एमसीक्यूज के बाद आपके पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 44 मार्क्स के। 44 मार्क्स यानी कि अटेम्प्ट हम लोगों ने 22 करने हैं, 22 अटेम्प्ट करेंगे और 2 एक का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, मिलके होते हैं ये। अब हमारे पास बचता है मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। बच्चों का सबसे अहम क्वेश्चन सर लॉन्ग किस किस चैप्टर में से आएगा। अब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में बताने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास आने हैं लॉन्ग टोटल 5, 5 में से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 3, 5 में से अटेम्प्ट करने हैं 3। इधर भी आप लोगों के पास ए बी पार्ट ही आएगा। ए पार्ट आएगा आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में से, बी पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 5 में से, इसी तरह ए पार्ट आपको आएगा चैप्टर नंबर 3 में से, और बी पार्ट आपको आएगा चैप्टर नंबर 7 में से। तो पेयर किस किस का है, चैप्टर नंबर 2 और 5 का, चैप्टर 3 और 7 का, चैप्टर 8 और 9 का, चैप्टर 11 और 14 का, चैप्टर 12 और 13 का। ये हमारे पास पेरे हैं चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के। और हर लॉन्ग के अंदर एक चैप्टर में से आपको लॉन्ग ए आएगा और एक चैप्टर में से बी आएगा, और दोनों को मिला के आप लोगों को 8 नंबर अटेम्प्ट यानी कि मिलेंगे। और हम लोगों ने 5 में से 3 करने होते हैं, तो ये टोटल 24 बनते हैं। अब इन 24 को अगर हम लोग ऐड करें तो ये बनते हैं टोटल 85 मार्क्स का। 85 मार्क्स का आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर होना है। 15 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, जो आप लोगों का सेकेंड ईयर के बाद होगा। तो ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज की पेयरिंग स्कीम है, जो आप लोगों की 11th क्लास की जिन बच्चों ने 2026 में पेपर देने उनके लिए ये मैं बता रहा था। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर फलां चैप्टर में से ये है तो वो ऐसे है, तो आपको इंशाल्लाह मैं लाजमी रिप्लाई करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। शॉर्ट एमसीक्यूज की भी आपको पेयरिंग स्कीम बता दी है मैंने, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की भी पेयरिंग स्कीम बता दी है, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की भी पेयरिंग आप लोगों को मैंने बता दी है, किस किस चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है, किस चैप्टर में से शॉर्ट आ रहा है, और किस चैप्टर में से आपको कितना आ रहा है। तो इसके अलावा आप लोगों का ये पेपर पैटर्न भी हो गया है। पेपर आप लोगों का इस तरह आना है। आप लोग इसके हवाले से अगर और भी कोई क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग लाजमी इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप लोगों के दोस्तों का भी भला हो सके। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो चीज आप लोग अपने लिए पसंद करें वही चीज आप लोग अपने भाई के लिए पसंद करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में अगर कोई सवाल पूछना हो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।